चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पीएचपी फॉर्म हैंडलिंग। पीएचपी सुपर ग्लोबल्स डॉलर अंडरस्कोर गेट एंड डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट आर यूज टू कलेक्ट फॉर्म डेटा। ये सुपर ग्लोबल्स हमने पढ़े थे पहले। क्या करते हैं सुपर ग्लोबल्स? सम प्री डिफाइंड वेरिएबल्स इन पीएचपी आर सुपर ग्लोबल्स, मतलब ऑलरेडी डिफाइन होते हैं पीएचपी में, हम ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होती, पीएचपी में ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। विच मीन्स दे आर ऑलवेज एक्सेसिबल रिगार्डलेस ऑफ स्कोप। तो फंक्शंस में हमने स्कोप के बारे में भी पढ़ा था, तो ये हमेशा हम इनको यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह, ठीक है। तो हम अभी जो फॉर्म्स करेंगे तो उसमें हम कौन से यूज़ कर रहे होंगे? हम ये पोस्ट देख रहे होंगे और ये गेट देख रहे होंगे। तो फॉर्म की हम फील्ड्स का जो इनपुट है वो गेट करते हैं, वो ज़्यादातर हम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और डॉलर अंडरस्कोर गेट से करते हैं। तो ये अभी हम इनको पढ़ते हैं कि ये क्या करते हैं काम। The PHP super global $_get and $post are used to collect form data. Example below displays a simple HTML form with two input fields and a submit button. अच्छा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब जो भी हम काम करेंगे ना वो लोकली करेंगे, जो हमने PHP इंस्टॉल कर ली ना लास्ट लेसन में, तो अब जो भी हम करेंगे लोकली करेंगे। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और उसको मैं जो हमने फ़ोल्डर बनाया था लास्ट में, इसको नेम दे देता हूँ form.php। ठीक है, तो मैंने सेव कर दिया। अच्छा, और उसको हम देख भी लेते हैं। लोकल होस्ट php कोर्स और form.php। तो ये हमारा फॉर्म आ गया। ठीक है। लुक अच्छी नहीं आ रही क्योंकि हम CSS हमने अप्लाई नहीं की हुई, ठीक है, सिंपल HTML पे हम काम कर रहे हैं, तो उस वजह से इसकी अच्छी लुक नहीं आ रही। लेकिन अभी लुक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, अभी हम सिर्फ प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। तो फॉर्म हमारा आ गया। When the user fills out the form above and clicks the submit button, the form data is sent for processing to a PHP file named welcome.php। वो किस तरह होती है? क्योंकि हमने एक्शन में क्या किया है, welcome.php फाइल डिफाइन की हुई है। तो जब हम सबमिट करेंगे तो वो डेटा सबमिट करेगा welcome.php को, जो हमने बनाई नहीं हुई। तो हम क्या करते हैं, हम इसका नाम हटा देते हैं, हम इसको ब्लैंक रखते हैं। ब्लैंक से क्या होगा कि जब हम सबमिट करेंगे तो जो फाइल है ना उसी पे सबमिट होगी, जिस फाइल पे ये फॉर्म है उसी पे डेटा सबमिट होगा। तो अब मैं इसको वो अगर सबमिट करता हूँ तो अब एरर नहीं आएगा, क्योंकि इसने इसी फाइल पे सबमिट कर दिया डेटा इन इनपुट फील्ड्स का। अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो जो आपकी फाइल एग्जीक्यूट हो रही है उसी पे आपका फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ पे हम अगर हम नाम देते हैं तो जो फाइल का हमने नाम दिया है उस पर चली जाएगी आपकी जो सबमिशन फॉर्म की होती है। अगर इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो ये देखें welcome.php पे चली गई, जो हमने बनाया नहीं हुआ अभी। इसको मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, हम इसी फाइल पे ही जो है वो कर लेते हैं एज अ टेस्ट। तो अच्छा, टू डिस्प्ले द सबमिटेड डेटा यू पुट सिंपली एको ऑल द वेरिएबल्स। अच्छा, सबमिट हम ये डेटा अगर मैं ये फॉर्म है, ठीक है, इसको मैं सबमिट करता हूँ तो ये डेटा हम पीएचपी में किस तरह गेट करेंगे, वो किस तरह शो करेंगे कि जो हमने डेटा यहाँ पे इनपुट किया है वो किस तरह हम अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे या एको करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, पीएचपी टैग ओपन किया, यहाँ पे कर दिया क्लोज। हम एक वेरिएबल बनाते हैं इसका नेम का, क्योंकि एक हमारी नेम की फील्ड है, एक ईमेल की फील्ड है। नेम का वेरिएबल बनाया, और क्योंकि हम यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं ना मेथड, तो हम कौन सा सुपर ग्लोबल यूज़ करेंगे? पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। और नाम हम कौन सा देंगे? तो फील्ड का नाम है नेम, वो हमने नेम दे दिया, और सेमी कॉलन से हम ये स्टेटमेंट क्लोज कर देंगे। इसी तरह इसको मैंने कॉपी किया। दूसरा हमारा इनपुट फील्ड हमारी कौन सी है? ईमेल की। तो एक मैंने ईमेल का वेरिएबल बनाया, और क्योंकि फॉर्म हम पोस्ट करवा रहे हैं तो हम सुपर ग्लोबल कौन सा यूज़ करेंगे? पोस्ट का। और जो हमारी फील्ड का नाम होगा वो हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। वेरिएबल्स में हमारी ये फील्ड्स आ गई। इनपुट फील्ड जब हम सबमिट करेंगे तो इन वेरिएबल्स में वो आ जाएंगी। तो लेट्स से मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ फराज, और ईमेल अपना कुछ भी दे देता हूँ मैं, a.a.com। ठीक है, सबमिट किया, लेकिन कुछ शो नहीं हुआ। फिर भी कुछ शो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एको तो हम करा नहीं रहे, हमने सिर्फ वेरिएबल्स में अपनी
इनपुट फील्ड्स हैं वो सिर्फ गेट की हैं और वेरिएबल्स में स्टोर की हैं। तो अब हमें वेरिएबल्स को एको भी कराना पड़ेगा वो फील्ड्स देखने के लिए जो हमने सबमिट किए। तो क्या करते हैं, एको करते हैं, लिखते हैं नेम इज, स्पेस दिया मैंने, कंकैटिनेट ऑपरेटर, ये नेम का वेरिएबल आ गया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे नीचे देता हूँ बी आर टैग दे देता हूँ लाइन ब्रेक के लिए। तो फिर नीचे मैं लिखता हूँ ईमेल इज, जो ईमेल का वेरिएबल हमने बनाया ऊपर, ठीक है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो जो मैंने डेटा पहले डाला था वही फिर से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, जो मैंने यहाँ पे इनपुट फील्ड में नेम में जो नाम दिया था वो यहाँ पे आ गया, और ईमेल में जो मैंने ईमेल दिया था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर मैं एम्प्टी सबमिट करता हूँ तो एम्प्टी सबमिट हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इस तरह हम जो है पीएचपी के थ्रू जो फॉर्म सबमिट होता है उसकी इनपुट फील्ड्स का जो डेटा है वो गेट कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। So when the user fills out the form above and clicks the submit button, the form data is sent for processing to a PHP file named welcome.php। क्योंकि वो welcome.php को सबमिट कर रहा था, हम अपनी इसी फाइल को सबमिट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिया। टू डिस्प्ले द सबमिटेड डेटा यू कुड सिंपली एको ऑल द वेरिएबल्स, जो हमने किया, ठीक है। हमने पहले वेरिएबल्स में डाले, ठीक है। पोस्ट जो भी इनपुट फील्ड्स हुई हैं वो हमने पहले वेरिएबल्स में डाली, सुपर ग्लोबल जो ये था ये हमने वेरिएबल में डाला, और फिर हमने एको किया। इसने इसको डायरेक्टली इसी तरह ही एको कर दिया, सुपर ग्लोबल को ही एको कर दिया इसने। अच्छा, द सेम रिजल्ट कुड ऑल्सो बी अचीव यूजिंग द एच टी टी पी गेट मेथड। यहाँ पे हम एच टी टी पी पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे थे, अगर इसको मैं कर देता हूँ गेट तो फिर क्या होता है, गेट पढ़ा था हमने क्या होता है। अच्छा, इसको अभी इग्नोर करें, ठीक है। ये वार्निंग इसलिए आ रही है कि ये एम्प्टी है ना, अभी तो उसमें कोई डेटा नहीं है, ठीक है। इसमें कोई डेटा नहीं है, एम्प्टी है, तो इस वजह से ये वार्निंग्स आ रही है। करना क्या होता है हमें, वैसे जब हम प्रॉपर जब हम कोड लिखते हैं तो हम वैलिडेट भी करते हैं, वैलिडेशन भी करते हैं कि अगर फॉर्म पोस्ट हुआ है, सबमिट हुआ है, तब आप ये कोड जो एग्जीक्यूट करो, तब आप ये पोस्ट में जो भी वैल्यू है वो इस वेरिएबल में जो है स्टोर करो, ठीक है। वो इफ़ कंडीशन से हम करते हैं, वो आगे चलकर हम करेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने वो वैलिडेशन नहीं की हुई और ये एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो इस वजह से वो वार्निंग दे रहा है हमें, ठीक है। अभी इसको इग्नोर कर लें वार्निंग को, ठीक है। तो उसको मैंने कर दिया है मेथड गेट। गेट करने से क्या होता है, तो जो हमारे इनपुट फील्ड्स होती हैं वो हमारे यूआरएल में, ये एड्रेस में शो हो जाती हैं, ठीक है। गेट से इस तरह होता है। और पोस्ट से क्या होता है, हमारे यहाँ पे एड्रेस में शो नहीं होती, वो बैकग्राउंड में जो है वो सबमिट होती है। तो अगर हमें, अगर ये हमने अब गेट कर दिया है ना मेथड, तो यहाँ पे अगर मैं अब कोई इनपुट देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे शो होगा, शो नहीं हुआ, क्योंकि मेथड हम गेट से सबमिट कर रहे हैं फॉर्म, लेकिन जो हम फैच कर रहे हैं वैल्यूज़ वो हम पोस्ट से कर रहे हैं, वो पोस्ट के हम ग्लोबल वेरिएबल्स से कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट के ग्लोबल वेरिएबल्स में तो ये वैल्यूज़ हैं ही नहीं, वो तो होंगी किस में, गेट के ग्लोबल वेरिएबल में। तो क्या हम यहाँ पे मेथड गेट यूज़ कर रहे हैं, गेट से हम एचटीटीपी गेट से हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यूज़ होंगी किस में होंगी, गेट के सुपर ग्लोबल में होंगी। तो अब इसको कर देता हूँ गेट, ठीक है। ये यहाँ पे वैल्यूज़ नज़र आ रही है, इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देखें, ठीक है। नेम इनपुट फील्ड उसमें जो वैल्यू डाली थी फराज वो आ गई, और ईमेल की जो फील्ड में जो वैल्यू डाली थी ईमेल वो यहाँ पे आ गई। ये हमारी वैल्यूज़ गेट में जो होती हैं, जो ये एड्रेस में शो हो जाती है, ठीक है। और पोस्ट में शो नहीं होती, ठीक है। तो गेट हमें उस वक्त यूज़ करना चाहिए, अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त यूज़ करना चाहिए जब हम कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पास ना कर रहे हैं। अगर जैसे हम कोई पासवर्ड इनपुट कर रहे हैं, ये यूज़र नेम पासवर्ड की फील्ड है, तो फिर तो गेट बिल्कुल भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनपुट पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे, सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे शो हो जाएगा, और अगर हमारे पीछे कोई खड़ा हुआ है तो उसको भी नज़र आ जाएगा कि हमारा यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो जब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम पास कर रहे होते हैं तो हमेशा एच पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसने इसने भी गेट मेथड यहाँ पे यूज़ किया और
गेट के ज़रिए उसने अपनी जो फॉर्म फील्ड्स हैं उसने गेट की और उसको एको कर दी, ठीक है। द कोड अबव इज क्वाइट सिंपल, इज डज नॉट इंक्लूड एनी वैलिडेशन, ठीक है, कोई वैलिडेशन हमने नहीं की, ठीक है, हमने ऐसे ही यूज़र से इनपुट लिया और शो कर लिया। लेकिन वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यूज़र यहाँ पे कुछ भी डाल सकता है, ठीक है, यूज़र यहाँ पे कोई भी मलिशियस कोड डाल सकता है, कोई स्क्रिप्ट डाल सकता है जिसको हम डेटाबेस में स्टोर कर लें और फिर जो है हम अगर वेबसाइट को अपनी वेबसाइट पर इसको उस डेटा को एज इट इज़ शो कर रहे हैं तो वो स्क्रिप्ट वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, वो हमारी वेबसाइट या हमारे वेबसाइट पे कोई यूज़र आ रहा है जैसे से कोई, तो उसको भी नुकसान हो सकता है हैकर यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट लिखते जो यूज़र जो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है उसको रिडायरेक्ट करके अपनी वेबसाइट पे लेके चला जाए, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। तो कभी भी जो है इनपुट जो भी हम फील्ड्स लें ना उसको हमेशा वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है, दोनों साइड पे, फ्रंट एंड पे भी, जैसे कि मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने रिक्वायर्ड कर ली, मैं चाहता हूँ कि दोनों फील्ड्स जो है रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं और उसको यूज़र जो है एम्प्टी सबमिट ना करे, ठीक है, इसको मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। अब इसको मैं अगर जैसे सबमिट करने की कोशिश करता हूँ तो वो कहेगा कि नहीं प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अब जैसे मैं हैकर हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं करना भाई, मैं तो ब्लैंक ही सबमिट करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा, रिक्वायर्ड मैंने यहाँ से भी हटाया, ईमेल से भी हटाया और सबमिट कर दिया और सबमिट हो गया, ठीक है। हम डेटा इस तरह का चाह ही नहीं रहे थे, तो जो वेबसाइट पे हम अगर हम वो चीज़ दिखा रहे हैं तो वो ब्लैंक आ रही होगी, ठीक है, वो हैकर जो है ब्लैंक 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 जो है वो वैल्यू सबमिट कर रहा होगा और हमारी वेबसाइट पे सारी चीज़ें ब्लैंक ही नज़र आ रही होंगी, जो विजिटर आएगा उसको कुछ नज़र ही नहीं आएगा। जैसे कोई हम डायरेक्टरी बना रहे हैं, जैसे कोई किसी तरह की डायरेक्टरी बना रहे हैं, तो यूज़र वो आता है डायरेक्टरी देखता है तो वो तो सारी ब्लैंक उसको वैल्यूज़ नज़र आएंगी, वो कहेगा कि नहीं ये तो वेबसाइट काम ही नहीं कर रही, तो वो कहीं और चला जाएगा। तो हमेशा जो वैलिडेशन करते हैं हम फ्रंट एंड पे भी हमें करनी चाहिए, एचटीएमएल में भी करनी चाहिए और पीएचपी में भी करनी चाहिए कि भाई वो वैल्यू जो अगर हमें रिक्वायर्ड है, ठीक, वो यूज़र ने एम्प्टी तो सबमिट नहीं की, तो इफ़ एल्स से हम वो जो है कंडीशन चेक भी करते हैं कि अगर एम्प्टी सबमिट किए तो उसको यूज़र को एरर दिखा दो, अगर एम्प्टी सबमिट नहीं किए तो फिर अपने पास आप स्टोर कर लो डेटाबेस में, ठीक है। तो वैलिडेशन बहुत ज़रूरी होती है। थिंक सिक्योरिटी व्हेन प्रोसेसिंग पीएचपी फॉर्म्स, ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे थे, दिस पेज डज नॉट कंटेन एनी फॉर्म वैलिडेशन, बिल्कुल इसमें कोई वैलिडेशन नहीं है, इट जस्ट शोज हाउ यू कैन सेंड एंड रिट्रीव फॉर्म डेटा, ठीक है। तो अभी हमें ये पता चल गया कि एचटीएमएल में जो हम फॉर्म बनाते हैं और जो हम सबमिट करते हैं तो पीएचपी के थ्रू हम इसको इस तरह गेट कर सकते हैं और शो कर सकते हैं, बोथ गेट और पोस्ट मेथड के जरिए, ठीक है, ये अभी हमें पता चल गया। However, the next pages will show how to process PHP forms with security in mind. Proper validation of form data is important to protect your form from hackers and spammers. ठीक है, तो वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है, जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वैलिडेशन करना। अच्छा, तो गेट वर्सेस पोस्ट क्या होता है, बोथ गेट एंड पोस्ट क्रिएट एन एरे, एरेस का हमने पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे हमने दो फिक्स सबमिट किए हैं तो वो एरे क्रिएट हो जाता है गेट का, ठीक है, उसमें नेम भी आ रही है, वैल्यू भी ये नेम और ईमेल, इन दोनों की जो वैल्यूज़ भी आ रही है, ठीक है। की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2, की 3 वैल्यू 3। दिस एरे होल्ड्स की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, ये आपकी की है, ठीक है, और वैल्यूज़ की क्या है जो हमने इनपुट की है वो वैल्यू है। दिस एरे होल्ड्स की वैल्यू पेयर्स वेयर कीज़ आर द नेम्स ऑफ द फॉर्म कंट्रोल्स एंड वैल्यूज़ आर द इनपुट डेटा फ्रॉम द यूज़र, जो यहाँ पे हम इनपुट कर रहे हैं वैल्यूज़ हैं, और ये कीज़ हैं जो हमने इनपुट फील्ड्स को जो हमने नाम दिए हुए हैं। Both get and post are treated as underscore get and underscore post. These are super globals जो भी हमने देखा, which means they are always accessible regardless of the scope. उसको हम कहीं से भी किसी फंक्शन फाइल से यूज़ कर सकते हैं without having to do anything special. $get is an arrow variables passed to the current script by the URL parameters. ठीक है, जब हम get यूज़ करते हैं तो वो हमारे जो भी इनपुट फील्ड होती हैं वो हमारे URL में नज़र आती हैं। Pass to the current script by the URL parameters. Post is an array of variable passed to the current script by the HTTP post method, वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आती। वैल्यूज़ जब हम पोस्ट यूज़ कर रहे होते हैं तो वो वैल्यूज़ बैकग्राउंड में जो है सबमिट होती हैं, वो यहाँ पे यूआरएल में नज़र नहीं आती, वो सिर्फ गेट में नज़र आती है। तो मैंने अभी रिकॉर्ड किया है तो ये देखिए गेट में हमें ये वैल्यूज़ यूआरएल में सबमिट होती हैं और पोस्ट में वो बैकग्राउंड में सबमिट होती हैं, वो यूआरएल में सबमिट नहीं होती। तो व्हेन टू यूज़ गेट इन्फॉर्मेशन सेंड,
फ्रॉम अ फॉर्म विद अ गेट मेथड इज विजिबल टू एवरीवन, ठीक है, वो विजिबल होता है, तो कुछ कोई भी आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो नज़र आ जाएगी आपके आसपास जो भी लोग खड़े हैं। All variable names and values are displayed in the URL. Get also has limits on the amount of information to send. अच्छा, ये लिमिट भी है कि हम कितनी वैल्यूज यहाँ पे जो है सबमिट कर सकते हैं थ्रू गेट मेथड, क्योंकि और लिमिट क्या है 2000 कैरेक्टर, ठीक है, वरना वो यूआरएल इतना लंबा हो जाएगा कि वो मेमोरी में ही नहीं फिट बैठेगा उसके। So the limitation is about 2000 characters. However, because the variables are displayed in the URL, it is possible to bookmark the page. This can be useful in some cases. ठीक है, वो हम केसेस आगे देखेंगे कि कब हमें यूजफुल हो सकता है। गेट में बी यूज फॉर सेंडिंग नॉन सेंसिटिव डेटा, ठीक है, अभी जो मैंने बात की थी कि सिर्फ नॉन सेंसिटिव डेटा ही इसमें जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन वो भी आप जो गेट मेथड के थ्रू सबमिट करवा रहे हो। ये भी इसने यही सेम बात की, गेट शुड नेवर बी यूज फॉर सेंडिंग पासवर्ड्स और अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अच्छा, व्हेन टू यूज पोस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ एंड फ्रॉम अ फॉर्म विद द पोस्ट मेथड इज इनविजिबल टू अदर, ठीक है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में सबमिट होता है। ऑल नेम्स वैल्यूज आर एम्बेडेड विद इन द बॉडी ऑफ द एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ठीक है, जब हम सबमिट करते हैं तो जो रिक्वेस्ट जारी होती है स्क्रिप्ट को वो इनविजिबल होती है, बैकग्राउंड में जारी होती है। एंड हैज़ नो लिमिट्स, और कोई लिमिट नहीं होती, हम जितने भी वेरिएबल्स हैं जितने भी वैल्यूज़ हैं फॉर्म में वो हम सबमिट कर सकते हैं जब हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। गेट में हमारा क्या होता है 2000 कैरेक्टर्स लिमिट होती है। डेवलपर्स प्रेफर पोस्ट फॉर सेंडिंग फॉर्म डेटा, तो बिल्कुल पोस्ट ही वैसे यूज़ करना चाहिए। गेट के भी कुछ यूज़ केसेस होते हैं लेकिन ज़्यादातर हम पोस्ट ही यूज़ कर रहे होते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन। अच्छा, नेक्स्ट लेट्स सी हाउ वी कैन प्रोसेस पीएचपी फॉर्म्स द सिक्योर वे। अच्छा, ये तो नेक्स्ट लेसन में है, अभी हम एक्सरसाइज देखते हैं। इफ द फॉर्म इन द वाइट सेक्शन बिलो गेट सबमिटेड, ये वाइट सेक्शन है। हाउ कैन यू इन वेलकम डॉट पी एच पी, क्योंकि एक्शन एट्रीब्यूट वेलकम डॉट पी एच पी को पॉइंट कर रहा है, तो ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये वेलकम डॉट पी एच पी में सबमिट होगा। हाउ कैन यू इन वेलकम डॉट पी एच पी आउटपुट द वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट नेम फील्ड, तो हमें फर्स्ट नेम फील्ड की वैल्यू आउटपुट करनी है, तो किस तरह करेंगे, क्योंकि एक गेट मेथड यूज़ हो रहा है तो मैं करूँगा डॉलर अंडरस्कोर गेट, ये सुपर ग्लोबल यूज़ करूँगा। फील्ड का क्या नाम है, एफ नेम, ठीक है, और ये बस ये डॉलर अंडरस्कोर गेट एफ नेम किया मैंने। अब मैं सबमिट आंसर करता हूँ, सबमिट आंसर एंड इट्स करेक्ट। तो इससे क्या होगा, इससे जो भी मैंने नेम यहाँ पे दिया होगा वो यहाँ पे एको हो जाएगा जब मैं फॉर्म सबमिट करूँगा। तो ये पीएचपी फॉर्म हैंडलिंग का हमने देख लिया कि किस तरह हम फॉर्म में इनपुट फील्ड्स जो है वो जब सबमिट करते हैं तो उसको किस तरह हम गेट कर सकते हैं पीएचपी में यूजिंग बोथ गेट एंड पोस्ट मेथड्स, ठीक है। और आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि फॉर्म को हम प्रॉपर वैलिडेशन किस तरह कर सकते हैं, किस तरह हम जो है यूज़र से जब इनपुट लें तो अगर बगैर हम वैलिडेशन के अगर इनपुट लें तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और हम उसको किस तरह इनपुट को यूज़र को हम सिक्योर कर सकते हैं, तो ये अब हम देखेंगे अगले लेसन में।